उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मंगलवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना कितनी भयावह है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांतिप्रिय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली मगर गिरफ्तार नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी को उंगली में चोट लगती है तो उस पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया। एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। जो किसान विरोधी कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और अंतिम पंक्ति तक उनके साथ खड़े रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फांसीवादी ताकतें जब कमजोर पड़ती है तो वो हिंसा का रास्ता अपनाती है। से बिकाऊ लोगों पर निर्भर पार्टी करार दिया है। सर क्या मानते हैं सर, क्या बीजेपी में पूरे कांग्रेस आयातित लोग मौजूद हैं सर? कैसे आप देख नहीं रहे, इनके पास जोगढ़ में उम्मीदवार ही नहीं था, जो सुलोचना को ले गए। आपने सरकार गिराने में किसकी मदद मिली है? कोई भाजपा ने गिराई सरकार। जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को खरीद लिया, सरकार गिरा दी। सर ने क्या सियासी जमीन मजबूत के पास भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, हमसे उधार मांग रहे हैं। आपने बधाई भी दी शुभकामनाएं तो उन्होंने जो काम किया उसके लिए शुभकामनाएं दी है, कोई टिकट के लिए छुपा है वो तो उस पर निर्भर करता है। अरुण यादव जी चुनाव हमारे नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सबसे बेहतर उम्मीदवार है। अगर किन्हीं कारण नहीं लड़ना चाहते तो उनका पूरा समर्थन होगा, जो भी टिकट मिलेगा उसको देंगे। सर क्या जोगढ़ में अब कैंडिडेट का कमी हो गई है क्या कांग्रेस में? हमारे पास कोई कमी नहीं लाइन लगी है। सर योगी आदित्यनाथ लगातार हो रहा है आपकी पार्टी से, जोगढ़ से जो पूर्व विधायक थी, मंत्री भी रही आपकी सरकार में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। क्या कारण लग रहा है सर, लगातार इस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है? देखिए बात यह है, जरा भारतीय जनता पार्टी के जोगढ़ के कार्यकर्ताओं से पूछा आपने उनके दिल पे क्या गुजर रही है? सर आपने एक ट्वीट, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि संघ से अब किसानों को खतरा हो गया है या जान का खतरा हो गया है किसानों को? बात यह है, फांसीवादी ताकतें का इतिहास आप देख लो। जब जब फांसीवादी ताकतें कमजोर पड़ती हैं वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। यही हिटलर ने किया, ये मुसोलिनी ने किया और अब ये कर रहे हैं। आप मानते हैं कि संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति है देश में? क्योंकि जिस तरीके बात ये है, संवैधानिक स्थिति तो बहुत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। कभी आपने किसी देश में देखा है कि 10-10, 12-12 महीने तक आंदोलन चलता रहे? किसान, बूढ़े किसान, बूढ़ी महिलाएं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। 700 से ज्यादा लोग किसान वहां पे आंदोलन करते हुए उनके मृत्यु हो गई। और इनके ऐसे ये निर्जीव हो चुके हैं, इतने ऐसे हो गए हैं निर्दयी कि उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सर आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पर गोली चलाकर आंदोलनकारियों को मारा था, अब जलियांवाला बाग में जो गोलियों के निशान थे उनको भी ढक रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि आजादी की लड़ाई में भाजपा, आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है, इसलिए वे इतिहास को भी बदलने के लिए प्रयासरत हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन लगभग 10 महीने से अधिक समय से चला हुआ है। और ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है आप सब जानकारी आपको है। 3 किसान विरोधी कानून लाए गए और तीनों एक साथ क्यों लाए गए? क्योंकि इस देश में कृषि उत्पाद का जो बाजार है उस पर कब्जा करने के लिए
मल्टीनेशनल और बड़े बड़े उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए रास्ता खोला गया है इन तीनों कानून में। कोई किसान संगठन इस देश का, यहां तक कि भारतीय किसान यूनियन भी, मतलब भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का संगठन है, वो भी इसका किसानों के इस किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जिद है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कॉर्पोरेट से उन्होंने अपना कोई हित साध रखा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ जब उनको ऐसा लगा कि किसान मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अब रणनीति बदल दी है। आपने हरियाणा के खट्टर साहब का बयान सुना है। मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है कि भाई युवाओं को प्रेरित करता है कि तुम शिक्षित हो, अच्छा काम करो, सद्विचार रखो, वो कह रहे हैं कि तुम डंडा उठाओ और इन डंडा उठाकर इन लोगों को तहस नहस करो, संगठन बनाओ और जेल चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, नेता बन जाओगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने क्षेत्र में कहते सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। इस प्रकार का जो उनका एक मानसिक स्वरूप जो उभर कर सामने आ रहा है, लगता है आरएसएस जो फांसीवादी संगठन है उसने तय कर लिया है कि इन किसान भाइयों को बहनों के खिलाफ वे आंदोलन को समाप्त करने के लिए अब पुलिस पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद हिंसा पर उतर आए। जो लखीमपुर में हुआ उसकी वीडियो आप देख रहे हैं, कितने भयावह है। और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कुचल दिया, एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी किसी को चोट लग जाती है उंगली में, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया, एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया, एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। ये मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की निंदा करता हूं। और कितनी किसान विरोधी मानसिकता से ये ग्रस्त है, ये इससे साबित होता है। प्रियंका जी क्या चाह रही हैं? वे शोक संतप्त परिवारों से मिलना ही तो चाह रही हैं, अपना दुख जताने के लिए जाना चाह रही हैं। उसमें क्या ऐतराज है? अरे आप चाहते हैं कि वहां की व्यवस्था ठीक रहे, अरे पुलिस उनको संरक्षण में 2, 3, 4 लोग उनके साथ रहे, उन्हें जाके मिलवा दीजिए। आज लगभग 30-32 घंटे हो गए हैं, बिना कारण के, बिना अरेस्ट वारंट के उनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। और गिरफ्तारी भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं डिटेन किया हुआ है। अरे डिटेन किया हुआ है तो आपने कोई उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया क्या? कोई जानकारी नहीं है। पूरे तरीके से अवैधानिक रूप से ये उनको रोका गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। और आज प्रियंका जी ने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो देश में आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज देख लीजिए क्या ये आजादी की लड़ाई लोगों ने इसीलिए लड़ी थी कि जिंदा लोगों को कुचल दिया जाए। जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उनका अपनी आवाज उठाने का, ये संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। आप जो लोग कुचल रहे हैं उनके
ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको बर्खास्त करिए मंत्री को। जो इस तरह के भाषण देता है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, आप होते कौन है? किसने आपको कानूनी अधिकार दे दिया जो इस तरह का भाषण आप दें? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, उनके पर तो मुकदमा दायर होना चाहिए। वो हिंसा भड़काने का भाषण दे रहे हैं, उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका जी और उन सब लोगों के साथ खड़ी हुई है जो शोक संत परिवार से मिलने के लिए समय चाह रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं। और हम पूरे तरीके से किसान विरोधी कानून के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और अंतिम दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है, चंपारण में उस समय नियम और कानून के विरोध में अदालत में जाने का अधिकार था किसानों को, इन कानूनों में वो अधिकार भी छीन लिया। आखिर ये कैसा देश आप चाहते? क्या इसी के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, शहादत दी, जेल गए, अपना पूरा जीवन बर्बाद किया कि यहाँ पे निर्दोष लोगों को जीप से कुचल दिया जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से कुचल दिया जाए? इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, इसके देखा गया किसानों का आंदोलन देखा गया, लेकिन कल जो है व्हाट्सएप से लेके तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो नहीं, देखिए वो ये केवल भारत में नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ है, इसलिए उसको इस साथ लिंक नहीं करना चाहिए। सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें आने दिया जाएगा, लेकिन जो अगर नियम के विरुद्ध आएंगे तो उनको फिर कौन सा नियम से रोक लिया उन्होंने? सर प्रियंका जी को कौन से नियम से उन्होंने रोक रखा है, जरा बता दो तो। कौन से कानून में रोक रखा है? आज तक बताया नहीं हम लोग को। धन्यवाद। जिसके कारण 30 घंटे से आप ज्यादा राजनीति अलग कर दीजिए, क्यों राजनीति डालते हैं इसमें? मूल बात यह है कि 4 आंदोलन करने वाले निर्दोष किसानों पर इस सत्ता के अहम और अहंकार में डूबे अजय मिश्रा जी के परिवार के लोगों ने गाड़ी से कुचल दिया। ये क्या छोटी बात है? कोई राजनीति की बात है? ये सरासर क्रूर हत्या है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर निष्पक्ष की जांच उम्मीद करें इनसे। हाई कोर्ट जज अपॉइंट ये करेंगे रिटायर्ड, उससे क्या उम्मीद करें हम? अरे सुप्रीम कोर्ट जज के सिटिंग जज से कराइए। वहीं दिग्विजय सिंह ने सुलोचना रावत के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि जोबट में भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं था, इसके चलते वो सुलोचना को कांग्रेस से चुरा कर ले गए हैं।